इसको बंद करो। क्या था? √2 सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक, ऊपर तक दिखाई भी नहीं देता होगा, एक अपरिमेय संख्या। कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना। सिद्ध करना है, ये तो कम से कम दिखाई दे रहा होगा। सिद्ध करें, सिद्ध क्या करना है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे भी लिखे ले आना चाहिए। यदि संभव हो तो लिखना होगा, यदि संभव हो तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या। ध्यान रहे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इतना सिद्ध करना है। और हम मान लिए हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 को लिखा जा सकता है p/q के रूप में। अगर कोई परिमेय संख्या होगा तो उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इधर जहाँ पर बोलेंगे कि जहाँ p और q पूर्णांक है। अब इसमें कहेगा समझा दीजिए, उमझा दीजिए, मानते हैं समझा दीजिए, लेकिन उतना काहे माथा पे झेलोगे। p कोई पूर्णांक होगा, मतलब ऊपर कोई नंबर होगा और नीचे q भी कोई नंबर होगा। सिर्फ नंबर बोलना अच्छा बात नहीं, नंबर मैंने तो नहीं उल्टा पुल्टा समझ लोगे। पूर्णांक मैंने समझ में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -3, मतलब ऐसा में। अब p मतलब कोई नहीं सोचे कि √2, q मैंने √3, कभी भी नहीं। p मैंने पूर्णांक, q मैंने पूर्णांक। अब p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। अब पूर्णांक माने होता है पूर्ण अंक, मतलब पूरी अंक, चाहे वो प्लस में हो चाहे तो p और q पूर्णांक है तथा दोनों सहअभाज्य। खाली इतना भी बता दोगे ना कि दोनों सहअभाज्य है तो जानकारी मिल जाता है। सहअभाज्य है, दोनों सहअभाज्य है तथा दोनों। अब सहअभाज्य से कौन सी जानकारी मिलेगा? अगर सहअभाज्य बोले हैं तो बताओ कुंदन कुमारी, सहअभाज्य से क्या जानकारी मिलता है? सहअभाज्य का क्या मतलब है यहाँ पर? सहअभाज्य का यहाँ पर क्या मतलब है इस लाइन में? बैठो बैठो बैठो, बताओ क्रिस, सहअभाज्य का क्या मतलब है? जहाँ पर सहअभाज्य बोल रहे, इसका क्या मतलब है? इस शब्द के मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो लिखल है सहअभाज्य, वो तो चलो समझ में गया, या समझ में आ भी गया कि p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। मतलब ऊपर कोई पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चाहे तो प्लस में रहे चाहे तो माइनस में रहे, बटा चिटा में होगा, कोई पूर्णांक होगा पूर्णांक। सहअभाज्य माने समझ में आना चाहिए कि सहअभाज्य का मतलब क्या है। सोच रहा है कुछ, गाल पे हाथ रख के बताओ सहअभाज्य का क्या मतलब है? हाँ आराम से बैठो ना, बेंच लगा लो, पूरा लेट जा, क्या दिक्कत दे, पूरा पसर के बैठो। सहअभाज्य का मतलब क्या है? सहअभाज्य मने समझ में आना चाहिए, इस शब्द के क्या मतलब है? वो कौचित बोला, जो स्वयं से वो सहअभाज्य। इस सहअभाज्य के क्या मतलब है? सत्यम, इस शब्द के क्या मतलब है? इस शब्द जो लिखल है इसका मतलब बताओ। सहअभाज्य मतलब, जल्दी बोलो क्योंकि टाइमो देखना है ना। जो अभाज्य नहीं है, मतलब भाज्य है, तो वही तो लिख दिए ना कि बहुत को। जैसे तुम लोग सामने, यही वीडियो तो 2 साल 3 साल बाद कोई देखेगा तो उसको भी नहीं समझ में आएगा कि p और q पूर्णांक है। चलो भाई 9 10 से पढ़ के आया तो समझ जाएगा कि p कोई पूर्णांक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7,
या माइनस में 1 2 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4, क्यों भी कोई पूर्णांक होगा, लेकिन उसको सहअभाज्य में प्रॉब्लम होगा। तो हम तो बतेबे करेंगे, लेकिन इतना पहले पूछ लेंगे तुम लोग, हम तो बताइए देंगे कि सहअभाज्य क्या है। सहअभाज्य का क्या मतलब है? हाँ, ये भी कह सकते हैं, दोनों। बैठो। सहअभाज्य का मतलब कुछ भी तो बोलोगे कि इस शब्द का क्या मतलब है। कोई कोची बोल रहा है। सहअभाज्य का ही मतलब हो गया, सह माने साथ साथ और अभाज्य माने अभाज्य, यानी कि दोनों। सह माने होता है साथ साथ, तो दोनों के दोनों अभाज्य है, दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों अभाज्य। अभाज्य कहने के ही नहीं मतलब है कि दोनों के दोनों अभाज्य। जैसे मान लो कि एगो 16 है और एगो 15 है, तो अगर 16 के बात करें और 15 की बात करें तो बोलो 16 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? 16 भाज्य संख्या है, 16 अभाज्य नहीं है। अब यही तो जानना जरूरी है कि 16 अभाज्य काहे नहीं बोल रहे हैं, 16 को अभाज्य काहे नहीं बता रहे हैं आपने। 16 अभाज्य है कि किससे? 8 से, 2 से, 4 से, सबसे, इसलिए अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। अब 15 जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है? काहे नहीं? क्योंकि 2 से कट जाता है। तो कैसे कटता है? 3 से, 5 से कट जाता है ना, इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ना तो 16 अभाज्य संख्या, ना ही 16 अभाज्य संख्या है, ना ही 15 अभाज्य संख्या। डाउट लग रहा है बोले में। 16 अभाज्य संख्या है, हाँ। अब 15 अभाज्य संख्या है, हाँ। 16 अभाज्य संख्या नहीं है, अब 15 भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो किसी से नहीं कटे। बोली चाली में, जल्दीबाजी में अगर कहें तो जो किसी से, अरे खुद से कटे वो अलग बात है, एक से कटे वो अलग बात है, मतलब किसी और अन्य संख्या से। तो 16 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? है। ये तो मॉडल है कि 16 अभाज्य संख्या है। 16 अभाज्य संख्या इधर मर गया है। तू बता। हाँ, तुम पहले तो खड़ा होगा, उसके बाद कुछ नहीं बोलेगा। क्यों है? इसलिए अभाज्य संख्या है। कभी कभी अजीब लगता है हमरा। हम पढ़ेबो किए हैं, जैसे कि बाद में भी इस वीडियो को कोई देखेगा तो ये हम पे ब्लेम नहीं कर सकता है कि आप नहीं बताए हैं। कोई बाद में यूट्यूब पे अगर देखेगा 2 साल बाद, तो नहीं कहेगा कि हम नहीं बताए। हम तुम लोग को जब अभाज्य गुणनखंड बता रहे थे तो एक करके अभाज्य संख्या भी समझाए हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 23 के बाद फिर 29 है, 31 है, 33 नहीं 37 है, 41 है। मतलब ऐसा, ये तो रिकॉर्डेड है। कोई भी कह सकता है कि हाँ, आप जब अभाज्य गुणनखंड बता रहे थे तो अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे कि अभाज्य क्या है। तो 16 तो अभाज्य नहीं है। ये अलगे कह रहे 16 अभाज्य है, वो अलगे कह रहा है 16 अभाज्य है। हम कहते हैं 16 अभाज्य संख्या नहीं है। 16 अभाज्य संख्या इसलिए 16 अभाज्य संख्या इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं है क्योंकि 16 कट जाता है 2 से, 4 से, 8 से। तो अभाज्य कैसे होगा? अभाज्य, जो किसी से नहीं कटे। तो 16 अभाज्य संख्या नहीं है। 16 भाज्य संख्या, 15 भी क्या है भाज्य संख्या। छोड़ो ना भाज्य, हमको अभाज्य के बारे में जिक्र करना है क्योंकि यहाँ अभाज्य आ गया। तो ये बताना 16 अभाज्य है या नहीं है। ये कंफ्यूज है। बैठो, ये अकबकाल है। ये क्या बोले 16 को भाज्य बोल दे, क्या भाज्य। चल, जिसको समझ में आ रहा है बताते। 16 अभाज्य संख्या नहीं है, 15 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका ये मतलब कोई नहीं निकालेगा कि दोनों सहअभाज्य है। तो सह माने साथ साथ और अभाज्य माने अभाज्य, मतलब साथ साथ दोनों अभाज्य होगा तो उसी को बोलेंगे सहअभाज्य। गलत मतलब नहीं निकालना, मतलब बताते हैं। मतलब जो ही बताई है ना कि सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि दोनों का HCF कितना हो। सहअभाज्य का और तह तक मतलब जाओगे तो सहअभाज्य का मतलब हो गया कि साथ साथ दोनों अभाज्य हो। अभाज्य के मतलब है
तुम तो कह रहे हो कि 16 भी कटता है, अब 15 भी कटता है। 16 बोलो कैसे कटता है? 2 से। 15 कटता है 2 से, तो इसको सहभाज्य नहीं बोलेंगे। 15 भाज्य है, सॉरी 16 भाज्य है, 15 भी, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ मिला के हम नहीं बोलेंगे दोनों के दोनों सहभाज्य है। जैसे 16 कटता है 4 से भी, लेकिन 15 कटता है 3 से, 15 कटता है 3 से, लेकिन फिर 16। कोई वैसा नंबर बोलो जिससे 16 भी कट जाए 15 भी कट जाए, दोनों, सिर्फ एक, सिर्फ। हाँ तो यही तो कह रहे हैं कि सहभाज्य का मतलब होता है कि वैसी दो संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक कितना हो, एक। इससे कोई पूछ देगा कि सहभाज्य का अर्थ क्या समझते हैं आप? सहभाज्य का मतलब क्या होता है? तो वैसी दो संख्याएं जिसका HCF कितना हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो, तब बोलेंगे कि वो दोनों सहभाज्य। तो फिलहाल यहाँ पर P और Q, ये दोनों के दोनों का HCF अगर निकालेंगे तो HCF कितना आएगा, 1। सहभाज्य के मतलब है कि P और Q दोनों एक साथ किसी नंबर से नहीं कटेगा। फिर से यहाँ समझो, मान लो हम कहते हैं 16 है और इधर दे दे 26 है, बता 16 और 26 ये दोनों मिलकर कि सह अभाज्य है या नहीं, क्योंकि दिमाग खोलना भी जरूरी है। अगर नहीं पूछेंगे दिमाग के बत्ती नहीं जलेगा। अब मीटर चालू रहेगा। दोनों सहभाज्य है कि नहीं है? काहे? कौन कट जाता है? कैसे? मीटर तो देखो चालू है, बिल तो भरना पड़ेगा महीना में, लेकिन बत्ती गुल है, बत्ती नहीं जला, बत्ती गुल, मीटर चालू, बत्ती गुल। इसको समझ में आ रहा है कि सहभाज्य हम क्या पूछ रहे हैं? 16 और 26 दोनों अगर कोई पूछे कि सहअभाज्य है या नहीं, इसको नहीं पता चला, इसको भी शायद नहीं पता चला। पूरा गौर से देख, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इसको। तू सब समझा? सहअभाज्य के मतलब क्या? महत्तम 1 हो, या फिर ऐसे समझो ना कि दोनों के दोनों कोई वैसा संख्या है जिससे कट जाता है। कैसे? 8 दूनी 16 और 13 दूनी, इसका मतलब है कि 16 और 26 दोनों सहअभाज्य। अभाज्य नहीं पूछे इस बार, बैठो। सहअभाज्य के मतलब है कि दोनों किसी एक नंबर से नहीं कटेगा, किसी एक संख्या से नहीं कटेगा। जैसे कह दे कोई 15 और कह दे कोई 25, बोलो 15 और 25 सहअभाज्य है कि नहीं है? अब सहअभाज्य, इसको डाउट अभी भी हो रहा है, 15-25 सहअभाज्य है या नहीं है? नहीं है सहअभाज्य, ठीक है। क्यों नहीं है सहअभाज्य? दोनों, हाँ आप ठीक है, दोनों 5 से, 5 या 15, 5 5 सहअभाज्य के मतलब ये होता है कि जिसका महज़ा कितना हो, 1। मतलब वो दोनों के दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटे, कटबो करे तो सिर्फ एक ही संख्या, 1 से। तो ये सहअभाज्य के मतलब हो गया। फिलहाल जो भी था हम समझा दिए। अब क्या करेंगे? √2 और P/Q जितना भी दिखाई दे रहा है ना, ये जो भी दिखाई दे रहा है वही रहने देना, लेकिन उससे पहले लिख देना दोनों ओर वर्ग करने पर। जैसे ही दोनों ओर वर्ग करेंगे तो डायरेक्ट बोलो ना क्यों, 2 हो गया, और इधर वर्ग करे पे डायरेक्ट बता दो P² और बाद में Q को उधर गुना कर दो, 2 गुने Q² बराबर में। यहाँ देखो P पूर्णांक था और Q भी, तो जाहिर से बात है Q² भी, लेकिन कितना होगा ये पता नहीं, सिर्फ जानते हैं कोई पूर्णांक है। 2 4 6 8 10 12 15 16 17 कुछ भी हो सकता है। जाहिर से बात है Q के स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 16 होगा, या तो 25 होगा। Q² के वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सोचना है। Q² के वैल्यू अगर कोई कहे, अपने से सोच एक चीज़ है कि Q² के वैल्यू क्या 7 हो सकता है या नहीं हो सकता है, यहाँ या नहीं में बताना रहता है। Q² के वैल्यू 7 हो सकता है या नहीं हो सकता है? तुम इस पूछ रहे अंजलि? नहीं, काहे? साइंस में, मैथ में काहे चलता है, काहे पूछेंगे?
तुम काहे नहीं सोच रहे हो ये बात कि 7 काहे नहीं हो सकता क्यू स्क्वायर के वैल्यू? तुम बोलो बाबू क्यू स्क्वायर 7 होगा कि नहीं? होगा। क्यू स्क्वायर के वैल्यू 7 नहीं हो सकता। क्या है? क्योंकि क्यू स्क्वायर जरूर किसी का ही स्क्वायर होगा। हम शुरू में मान लिए हैं कि पी और क्यू कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो भी हो। मान लो अगर क्यू 4 मानते हैं तो 16 हो जाएगा। अगर क्यू 7 मानते हैं तो 49 हो जाएगा। क्यू अगर 3 मानते हैं तो 9 हो जाएगा। क्यू जो भी मानेंगे उसका तो स्क्वायर ही ना होगा। तो क्यू स्क्वायर के वैल्यू क्या क्या हो सकता है? या तो 1, या तो 4, या तो 9, या तो 16, या तो 25, या तो 36, या तो 100% है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक है तो स्क्वायर उसका, तो जाहिर से बात है किसी का स्क्वायर होगा। तुमको ये लग रहा है ना कि माइनस में भी तो हो सकता है, तो -4 भी उठाएंगे ना तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा? +16। तो ठीक है कोई पूर्णांक है, लेकिन कितना है ये नहीं जानते हैं। कितना है ये हम नहीं जानते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी 100% है कि पी जरूर किसी का स्क्वायर होगा। पी 100% है कि किसी का स्क्वायर होगा। तो हम बोलते हैं कि दो जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। पी स्क्वायर को विभाजित करता है क्योंकि 2 और गुने क्यू स्क्वायर है, तो ये दोनों गुना करके पी स्क्वायर आया है। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर अबे किया है कैसे? इन दोनों के गुना करने से। और यही दोनों के गुना करने से अगर पी स्क्वायर आया है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से तो कटवे करेगा, लेकिन क्यू स्क्वायर के बारे में हम जानते ही नहीं। तो 2 के बारे में लिखते हैं। 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, और 2 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है ना तो 2 दिखाई दे रहा है इतना नीचे, पी को भी विभाजित करेगा। 2 क्या? कोई भी नंबर, कोई भी पूर्णांक, कोई भी संख्या अगर किसी के स्क्वायर को काटता है तो उस संख्या को भी जरूर काटेगा। रहा बात उठा के देखना है तो कोई भी उठा लेना, किसी भी तरह के स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर। जैसे पी क्या है? एक तरह का स्क्वायर है, तो कोई भी स्क्वायर उठा लीजिए। कैसे? मान लो 64, तो 64 मतलब होता है 8 गुने 8। तो अगर 2 64 को काट रहा है तो 100% है कि डायरेक्ट वो 8 को भी काटेगा। हम एज्यूम करके चलते हैं, मिटाने वाला यार। यहाँ तक ठीक है। 2 किसको काटेगा? पी को। अब 2 अगर पी को काटेगा तो कितना बार में काटेगा? 2 पी को काट देगा, कितना बार में काटेगा? के बार में। तो लिखेंगे 2 गुने के। फिर से दिक्कत होगा तो फिर से हम लिखेंगे दोनों ओर। हम ये रटल नहीं कहते, ही नहीं कहते कि रट लो। कुछ कुछ लाइन है जो हाँ भाई याद रखे पड़ता है, बाकी सब समझे पड़ेगा कि 2 और क्यू स्क्वायर गुना करके पी स्क्वायर आया, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से तो विभाजित हो ही जाएगा। लेकिन क्यू क्या है यही तो नहीं जानते कि क्यू कौन से नंबर है, तो 2 से कटेगा। अच्छा 2 पी को काट देता है। 2 पी को तो कई बार में काटेगा? जैसे कोई किसी को काटेगा तो कितनों बार में काटेगा ना। जैसे 2 है और हम कह दिए 2 पी को काट देता है। जैसे मान लो 2 जो है वो 16 को काट देता है। 2 जो है वो 16 को काट देता है तो कई बार में काटेगा? 2 अगर कहें कि 18 को काट देता है तो कई बार में काटेगा? 2 अगर कहते हैं कि 20 को काट देता है तो कई बार में काटेगा? 2 जो है 8 को काट देता है। 2 जो है 15 को काट देता है तो कई बार में काटेगा? काटवे नहीं करेगा। तो अगर नहीं काटेगा तो कितनों बार के सवाल नहीं उठता। लेकिन वहाँ तो कह दिए ना कि 2 पी को विभाजित करता है, कितना बार में? कितनों बार में काटेगा। अब दोनों और वर्ग किए तो वर्ग करने पर हो गया 4 के स्क्वायर और इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर पी स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी स्क्वायर के जगह पे यहाँ से 2 गुने क्यू स्क्वायर बैठा देंगे, तो 2 गुने क्यू स्क्वायर। यहाँ समझना है 2 दूनी 4, ये हो गया 2 के स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर।
ये 2 से ही कट गया। फिर वही सब सवाल कि के स्क्वायर क्या है, कोई पूर्णांक, यहीं पे बता देना चाहिए था कि जो हम के लिखे हैं के कोई यहीं पर ले लेते हैं। तो के अगर पूर्णांक है तो फिर से स्क्वायर आया तो जाहिर सी बात है पूर्णांक होगा। अब यहाँ पर भी वही बात है कि 2 और के स्क्वायर, अगर इन दोनों को हम गुना करते हैं तो 2 से ही कट जाएगा, ठीक बात है, के स्क्वायर से भी कट जाएगा। तो के स्क्वायर के बारे में तो हम जानते ही नहीं कि कौन से नंबर है, लेकिन 2 के बारे में तो जानते, तो लिखेंगे 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। आगे क्या लिखे, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर आ गया कि 2 किसको विभाजित करता, क्यू को, जबकि इधर देखो 2 किसको विभाजित करता। अतः हम ये कह सकते हैं ना, ठीक है, अभी अतः या 2 पी तथा क्यू, मानना काहे ले चल रहा है, एकदम लगता है रटले है, अभी पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, मानना कर रहा है। 2 जो है पी को भी विभाजित करता है और 2 किसको विभाजित करता, तो 2 पी तथा क्यू दोनों को हम क्या माने थे, विभाजित करता। हम इतना देरी से क्या भोग रहे हैं, हम इतना देरी क्या समझाएं कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, मतलब पी और क्यू किसी नंबर से नहीं कटता है। अरे सहभाज्य मतलब इतना देरी यही चिल्ला रहे थे कि सहभाज्य मतलब वो किसी से नहीं कटेगा। ऐसा तो गड़बड़ हो गया, ये जब पी और क्यू दोनों कट रहा है, किससे कट रहा है, दूसरे। यहाँ पे कौन सी बोले हैं, सहभाज्य के मतलब जो किसी से, यहाँ कहते हैं किसी से नहीं कटे, और जहाँ पे क्या आ गया, गड़बड़ हो गया। मतलब इसके बाद लिखे पड़ता है कि 2 पी तथा क्यू दोनों विभाजित करता है तथा जो विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। हम माने कुछ आ गया तो नीचे लिखे पड़ता है, लिख लेना, हम बोल देते हैं, लिख लेना कि जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास मतलब हम माने कुछ और आ गया विरोधाभास उत्पन्न करता है, अतः हमारा मानना गलत है। जो विरोधाभास उत्पन्न करता है अतः हमारा मानना गलत है कि क्या गलत है, हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या, √2 एक, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब √2 रहे, √3 रहे, सब ऐसे ही बनेगा, कुछ भी रहे, √2 √3 √5 जितना रहे। अब मान लो √2 हटा दिए, √3 दिए, बना के देखो तो, √3 वाला बनाइए, √2 के बाद √3, √3 एक अपरिमेय संख्या है। और अभी तो हम देवे किए, बैठो, तो मालूम था कि हम बताएंगे क्या देंगे। अच्छा, √3 √5 सब ऐसे ही हैं। सब सेम चीज़ है, वैसे ही मानना होगा, माना लिखना है यदि संभव हो तो, माना √3 एक परिमेय संख्या है, फिर √3 को लिखेंगे p/q, उसके बाद फिर दोनों ओर वर्ग करेंगे,
सअभाज्य संख्या अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, मतलब जो किसी से नहीं कटे। अगर कटबो करे तो 1 से सिर्फ। जैसे फिर से तुम ही से पूछते हैं, तुम ही हमको बताओ 6 और 10 ये दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं? 6 और 10 दोनों अभाज्य संख्या है या नहीं? नहीं है। काहे? नहीं कटता है। 6 और 10 दोनों अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो 6 और 10 दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं कटता है। 6 और 10 नहीं कटता है। 6 तो कट ही रहा है 2 से, और 10 भी कट रहा है 5 से, तो दोनों अभाज्य संख्या नहीं है? है अभाज्य संख्या। कहते हैं अभाज्य संख्या। अजीब है, नहीं समझ में आ रहा। बनाने से पहले ही बताओ 6 है और 10 है, जिससे पूछेंगे वही 6 और 10। तू तो अभी भी नहीं बताएगा। भानु प्रताप, 6 और 10 दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं? है ना? क्यों अभाज्य संख्या? अरे देखो बाबू, अभाज्य संख्या मतलब होता है, हम क्या पूछ रहे हैं? हम कौन सी पूछ रहे हैं? हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं? जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो ना, यहाँ तक आवाज आना चाहिए माइक में। बोलो जोर से, चिल्ला के बोलो। मारो उसको, खड़ा करो गला को खड़ा करो। बैठल है गला तो खड़ा करो, बोलो क्या पूछ रहे हैं? अभाज्य संख्या है या नहीं? 6 और 10 अभाज्य है कि नहीं है? है। 6 और 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से भी नहीं कटे। अरे नॉर्मली यही बोलो ना, जो किसी से भी, एक के बाद छोड़ दो, जो किसी से स्वयं के बाद छोड़ दो, जो किसी से एक और खुद को छोड़ दो, जो किसी से कटबो करे तो सिर्फ एक से और खुद से, जो किसी से नहीं कटे। तो क्या 6 नहीं कटता है? किसी से कटता है? कैसे? तो ये अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या नहीं। अरे भाज्य को भेजो ने, भाज गया बाजार। भाज्य से क्या मतलब है? हम तो पूरा अभाज्य के जिक्र कर रहे हैं, भाज्य के तो जल्दी नाम भी अभी नहीं ले रहे हैं हम। अभाज्य संख्या है या नहीं है ये खाली बतलाना है। नहीं है अभाज्य संख्या, क्योंकि कट जाता है। किससे? 2 से भी, 3 से भी। 10 अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है? नहीं है। काहे? 2 से भी कट जाता है, और इसलिए अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या अलग हो गया, लेकिन दोनों को मिलाकर अगर पूछ दे कि अब बताओ कि क्या सअभाज्य है या नहीं है, दोनों सअभाज्य है या नहीं है? अभाज्य अलग है, ये अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। अब साथ में मिला दिया, पूछते हैं कि अब दोनों सअभाज्य है या नहीं है, तो क्या बोलोगे कुंदन? अब सअभाज्य है या नहीं है? काहे? क्योंकि सअभाज्य के लिए हमको HCF चेक करना पड़ता है। दोनों एक साथ चेक करना पड़ता है कि दोनों के दोनों कोई एक ही संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 6 और 10 कट रहा है। ये ढक्कन तहीकन 6 और 10 की HCF निकालोगे तो HCF कितना आ जाएगा? 2। अर्थात ये 2 से भी कट जाता और ये 2 से भी। और हम बोले हैं सअभाज्य के मतलब है दोनों एक ही संख्या से नहीं कटना चाहिए। फिर अभी तो कुछ लिखल भी हम नहीं कर रहे हैं, अभी इतना देरी सिर्फ हम समझा रहे हैं, कुछ भी तो लिखल नहीं कर रहे हैं। तुमसे कोई पूछ दे 16 और कोई पूछ दे कि ठीक है 16 है और इन्हें मान लो 20 है, पहले तो ही बताओ कि 16 अभाज्य संख्या है या नहीं है? 16 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 16 कट जाता है। किससे? 2 से, 4 से, 8 से, सबसे। 20 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से, 4 से, 5 से, 10 से कट जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य अलग अलग हो गया। अब दोनों एक साथ मिला के पूछते हैं कि क्या दोनों सअभाज्य है? सअभाज्य भी काहे?
क्योंकि दोनों को एक साथ अगर काटेंगे तो दोनों के दोनों कट जाता है, किससे? 4 से, और ये भी 4 से। सभाज्य के मतलब है कि दोनों सेम नंबर से नहीं कटना चाहिए। मतलब सीधा सीधी बोली चाली में अगर बोलल जाए तो इन दोनों का जब महसा निकालने लगे तो महसा कितना आ गया, अब महसा कितना आना चाहिए? 1। अगर महसा 1 आएगा ना तबे बोलेंगे कि दोनों के दोनों क्या है। यहाँ देखो, वो सब तो खैर समझने के लिए है। यदि संभव हो तो, इतना तो बार बार लिखे पड़ता है। यदि संभव हो तो माना, क्या माने? √3 एक परिमेय संख्या। हालांकि हम भी जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या, फिर भी जबरदस्ती मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 को लिखेंगे p बटा, और यहाँ पे लिखना पड़ता है कि जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q, तथा दोनों सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब क्या हो गया कि दोनों का जब HCF निकाले तो 1 आवे, यानी कि दोनों को दोनों किसी एक ही संख्या से नहीं कटे। अब तुम बताओ, जो भी नाम हो, क्या करें इसके आगे? अब क्या लिखने वाले हैं? अब हम क्या लिखते हैं? √3। अब कुछ तो लिखते होंगे ना, राम रहीम, ठीक है, पता नहीं, सीताराम, अल्लाहू अकबर, क्या लिखते हैं अब हम? यहाँ पर राधे राधे, क्या लिखते हैं अब हम? लिखते क्या ही बताओ? अभी अभी पीछे लिखे थे, अब क्या बोले थे? इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे? कौन सी लिखेगा? अब हम चाहते हैं कि यहाँ से रूट खत्म हो जाए। रूट खत्म हो जाए तो रूट खत्म करने के लिए हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड ये सब नहीं लिखते हैं, ठीक है, उतना इंग्लिश जानते थे जा रहते यार। दोनों ओर वर्ग करे थे, वर्ग करो, ये हो गया 3। इधर हो जाएगा p² बटा में। अब तुम लोग जानते हो कि वाला हटाओ, 3 गुने क्या लिखो? बराबर में। यहाँ चलो हटाओ ये सब, क्या लिखें? यहाँ पे समझ सकते हैं कि 3 और q² को गुना करके p² आता है। इसका मतलब है p² q² से तो कट ये रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो अब बोलेंगे जो 3 है ना वो p² को विभाजित करता है। तो जाहिर से बात है कि 3 p को भी विभाजित करेगा। तो कितना बार में विभाजित करेगा ये बताइए? आ गया यार। अगर 3, हाँ, m बार में, m n k p कुछ भी मान सकते हो। जैसे किसी को लगता है कि हम k नहीं मानना चाहते तो p मान लो, नहीं p कैसे, m मान लो। 3 किसको विभाजित करता है भाई? p को। तो p को कितना बार में विभाजित करता है? m बार में, n बार में। आप m ही मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? k भी मान सकते थे, जहाँ पे m क्या है? पूर्णांक। जहाँ पर m पूर्णांक है। अब फिर से क्या करेंगे? इतना लिखे के बाद तो स्टेप याद रखे पड़ता है। हम फिर से दोनों ओर वर्क करें। देखो, हम इतना नहीं कह रहे हैं कि तुम एकदम जान दे दो या स्ट्रेस लेके हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन कम से कम ध्यान से अगर 1-2 बार देखो करोगे तो लिखे ले आ जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो गया 9m²। इधर हो गया। अब याद होना चाहिए कि क्या बोले थे वो? कहे थे कि p² हटाओ और जहाँ पे बैठाओ क्या? जैसे अभी मन में सवाल उठेगा कि काहे p² को हटाते हैं? इसलिए क्योंकि हमको p के बारे में तो जानकारी मिल गया है। p जो है किससे विभाजित हो रहा है? अब हमको p के बारे में नहीं जानना चाहिए, अब किसके बारे में जानना है? इसीलिए p² को हटाइए और जब बैठाइए किसको? 9m², ऐजा बैठा दो 3q²। 3 से ये वाला गया कट, तो 3 गुने m² बराबर में क्या? नहीं समझ में आया? ये लगता है नहीं समझ में आया। अब 3 और m² किसको उठाए? m² तो जानते ही नहीं है। हाँ, 3 जानते हैं तो 3 से लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? वो लिखे पड़ेगा नहीं, लिखना होगा कि 3q² को
विभाजित, तो नीचे बोलिए इसके बाद क्या लिखाएगा, 3q को भी विभाजित करेगा। अतः या अर्थात जो भी लिखो, यहाँ पर जानकारी है कि 3 जो है p को विभाजित कर रहा है और यहाँ पे 3 किसको विभाजित कर रहा है। जरा गौर से देखो, शुरू में हम क्या माने थे, हम तो बोले थे p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, दोनों दोनों सहभाज्य के मतलब है कि उसका HCF कितना आएगा, मतलब वो किसी और से नहीं कटेगा। आयजा देख रहे हैं कि p और q दोनों अकबकाल है, p और q मर रहा है किसके लिए, 3 से कटने के लिए, q भी मर रहा है किससे कटने के लिए, तो गड़बड़ हो गया। मतलब लिखे पड़ेगा कि 3 p तथा q दोनों को, 3 p तथा q, ये लिखने ही मेन चीज़ है, p तथा q दोनों को विभाजित करता है। 3p तथा q दोनों को विभाजित, तथा जो का है, हम माने थे कुछ और आ गया तो लिखेगा जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √3 एक, ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट वो लिखे पड़ता है। लास्ट वाला स्टेटमेंट, अब लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है यहाँ से तो हम बता देते हैं। अतः 3 p तथा q दोनों को विभाजित करता है, तथा जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। तो अजीब अजीब से हरकतें कर रहे हो, कभी पैर पसार रहे हो, कभी पैर हिला रहे हो, कभी टांगे टांगे कर रहे हो, ओके टेंगे के टेंगे 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 टेंगे, अजीब है सब है। 3 ऐसे क्या हरकत कर रहा है, अरे टेंगे टेंगे नहीं है, p तथा q दोनों को विभाजित करता है। तो इसके बाद स्टेटमेंट क्या है बता। अतः मेरा मानना गलत है मेरा नहीं, हमारा, हाँ हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या। हाँ एक बार फिर से बताते हैं, p तथा q दोनों को विभाजित करता है, मतलब गड़बड़ हो गया ना, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, रह देते हैं, आ जाइए तक अब दे देते हैं भाई, घर से तो उन्हें बना लेना, सब तो एक ही जैसन है। इतना में दे दे रहे हैं क्वेश्चन, इतना जगह काफ़ी। ये ठेंगे ठेंगे नहीं तकलीफ कर रहा है, मोए बोए सब अजीब है। √2 √3 हो गया, √5 √7 √11, बस 3 को काफ़ी। चल एक और दे दिए, ठीक है, एक और बस प्रैक्टिस के लिए। सब तो एक ही चीज़ है, कुछ अलग थोड़ा है कि चारों चेक कर लेंगे कॉपी।